काश मेरा दिल भी कोई कागज का टुकड़ा होता। हर दौर में कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्हें खूबसूरत फिल्मों का दर्जा दिया गया है। ऐसी फिल्मों के मनमोहक दृश्य, बेहतरीन संगीत और कलाकारों का शानदार अभिनय दर्शकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ देते हैं। दर्शक न उन फिल्मों की कहानी को भूल पाते हैं और न ही उनके किरदारों को। 90 के दशक में ऐसी ही खूबसूरत फिल्म प्रदर्शित हुई जिसका नाम है सिर्फ तुम। केरल और नैनीताल के खूबसूरत नज़ारों के बीच एक निश्चल प्रेम को व्यक्त करती इस फिल्म की कहानी और संगीत के साथ साथ दर्शक आज भी इस फिल्म के किरदारों को याद किया करते हैं। और उनमें सबसे खास है कहानी के मुख्य किरदार आरती यानी प्रिया गिल का। मैंने उसे कभी देखा नहीं है। मैं प्यार करता हूँ आरती से और हमेशा करता रहूंगा। प्रिया गिल का जन्म पंजाब के सिख परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अफसर थे। बचपन से ही प्रिया को अभिनय और मॉडलिंग में दिलचस्पी थी। उन्होंने कम उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और 90 के दौर में कॉलेज में होने वाले बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि घर से लेकर बाहर तक हर कोई उन्हें मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। और देखा जाए तो प्रिया का भी लक्ष्य यही था। साल 1995 में आयोजित मिस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया और फाइनल राउंड तक पहुंचने में कामयाब भी रही। इस प्रतियोगिता में प्रिया सेकंड रनर अप रही। फिल्मी दुनिया से प्रिया का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, इसलिए एक्टिंग में इंटरेस्ट होने के बावजूद उन्होंने इस वक्त इसके लिए विशेष प्रयास नहीं किया, बल्कि उनकी तो मॉडलिंग के दौरान ही भारतीय नौसेना के एक पायलट से सगाई हो चुकी थी। शायद वो जल्द ही शादी करके सेटल भी हो चुकी होती, लेकिन दुर्भाग्य से उसी दौरान एक दुर्घटना में प्रिया के होने वाले पति शहीद हो गए। प्रिया इस घटना से काफ़ी टूट चुकी थी, लेकिन जब घर वालों ने उनकी ये हालत देखी तो उन्होंने प्रिया को काफ़ी समझाया, उनका हौसला बढ़ाया, कहा कि इन सब बातों को भूलकर अपने मॉडलिंग और एक्टिंग करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। बहरहाल प्रिया इस सदमे से निकली और उसी वर्ष महानायक अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL के बैनर तले होने वाले टैलेंट हंट शो में भाग लेने का मन बना लिया। फिल्म इंडस्ट्री के ढेरों दिग्गजों के सामने अपनी परफॉर्मेंस से प्रिया ने सबका दिल जीत लिया और अपनी सादगी और प्रतिभा से उन्होंने ABCL की फिल्म तेरे मेरे सपने में जगह पक्की कर ली। इस फिल्म में प्रिया के साथ चंद्रचूड़, अरशद वारसी और सिमरन जैसे नए कलाकारों ने भी काम किया। फिल्म तेरे मेरे सपने कुछ खास नहीं चली, लेकिन इसमें प्रिया का किरदार सबको याद रहा। इसके बाद 1998 में आई फिल्म श्याम घनश्याम भी बुरी तरह पिट गई, लेकिन साल 1999 में आई फिल्म सिर्फ तुम ने उनके करियर को बदल कर रख दिया। सिर्फ तुम में प्रिया गिल के साथ सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ, संजय कपूर जैसे बड़े कलाकार भी थे। इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया, हालांकि लगा कि इस फिल्म के बाद प्रिया गिल का करियर काफ़ी छलांग लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रिया को कई साउथ की फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। साथ ही प्रिया ने हिंदी के साथ साथ पंजाबी और भोजपुरी फिल्मों में भी अपनी किस्मत को आजमाया था, लेकिन कहीं भी प्रिया को सफलता नहीं मिली। ऐसा नहीं था कि प्रिया के अंदर टैलेंट नहीं था, प्रिया बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी। साल 2004 में आई फिल्म जोश उनकी अंतिम सफल फिल्म थी। प्रिया अंतिम बार 2006 में आई फिल्म भैरवी में नजर आई, जिसके बाद वो लाइमलाइट से दूर हो गई। इसके बाद प्रिया गिल काफ़ी कम कैमरे में नजर आई। वो एक पंजाबी गुरुद्वारे में बच्चों को खाना खिलाते हुए नजर आई थी, लेकिन हमारी मीडिया ने सस्ती TRP के चक्कर में प्रिया गिल का मजाक बनाते हुए ये कह दिया कि प्रिया गिल के पास खाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए अब वो भंडारे में खाना खा रही हैं। प्रिया दुबई में भी एक बार नजर आई थी, जहां वो अपने परिवार के साथ थी। एक फैंस ने प्रिया की तस्वीर को शेयर किया था, लेकिन जब भंडारे वाली बात का मीडिया ने मजाक उड़ाया तो प्रिया को काफ़ी बुरा लगा और वो उसके बाद से ही लाइमलाइट से गायब हो गई। सोर्सेज की माने तो इस वक्त प्रिया डेनमार्क में रहती है, जहां वो शादी करके अपने पति और बच्चों के साथ एक सिंपल जिंदगी बिता रही है। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है और न ही प्रिया ने इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है, इसलिए ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि प्रिया गिल अभी कहाँ है। प्रिया गिल के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।